जीवन में आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि 9th क्लास में आप क्या पढ़े हैं। आपसे कोई पूछेगा कि बाबू के मैट्रिक में कितना नंबर आया है, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है हाल चाल? बढ़िया एकदम, और बढ़िया होना भी चाहिए। कैसी चल रही तैयारी आपकी? हम आपको एक वीडियो लेकर आए थे कि अक्टूबर से पढ़कर आप कैसे कैसे अच्छा स्कोर को अचीव कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अक्टूबर खत्म हो गया और हमें पता है कि अक्टूबर में बहुत सारा पर्व त्योहार भी आया है, और जो हम लोग का इमोशन का जो पर्व है, महापर्व है बिहार वासियों का, छठ पर्व भी अक्टूबर में था। और अब यहाँ नवंबर से सारा त्योहार सारा चीज एकदम क्लियर है, ठीक है। तो आप नवंबर से पढ़कर कैसे अच्छा नंबर ला सकते हैं, और जो अक्टूबर में कुछ छूट भी गया है उसे आप कैसे कवर करेंगे, उसके बारे में आपको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है, आप हमसे भली बात ही परिचित होंगे। देखिए यहाँ पे करते हैं क्लास को आगे शुरू करते हैं, और उससे पहले आप यहाँ देख लीजिए थंबनेल क्या दिया गया है। दिया गया है कि 2026 में अगर आपको 95% लाना है, 2026 में अगर आपको 95% लाना है, तो आपको कौन कौन से बात पर ध्यान देना चाहिए उसको जरा देखिएगा। आपको कौन कौन से बात पर ध्यान देना है उसको समझिएगा बाबू। यहाँ पर तो कहता है, पहला देखो यहाँ जो कुछ हम टॉपिक लेकर आए, जैसे कि स्कूल का समय क्या होगा, सेल्फ स्टडी क्या होगा, और तब जाके आपका 95% क्या आएगा, ठीक है। तो बाबू सबका निचोड़ एक ही चीज आएगा यहाँ पर, जो आपको हम बताते हैं एकदम खुले क्लियर बताते हैं कि जब तक आप अपने आप को सेल्फ स्टडी में नहीं डालिएगा तब तक आपका अच्छा नंबर नहीं आने वाला है। टीचर आपको कितना कुछ पढ़ा देगा, और अगर आप अच्छा उस वीडियो हम पढ़ा रहे हैं या आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और प्लस में वीडियो भी देख रहे हैं, तो अगर आप घर पे जाके उसको सही से नोट्स करके और उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो आपको अच्छा स्कोर आने की संभावना नहीं है। लेकिन वही आप हम वीडियो से पढ़ाएं, आप ऑफलाइन पढ़ें, जैसे ही पढ़ रहे हैं आप और साथ साथ में आप याद करते जा रहे हैं, आज का बात कल पे नहीं छोड़ रहे हैं, कल का बात परसों नहीं छोड़ रहे हैं, आज करना है तो आज करना है, और आप ये कर रहे हैं, तो हम कसम बता रहे हैं आपको, कसम से कह रहे हैं कि आपका अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए तो एक आपके लिए मोटिवेशनल यहाँ पे लेकर आए हैं। मोटिवेशनल लेकर आए हैं क्या चीज, कि मुश्किल कुछ नहीं है दुनिया में मेरे दोस्त, मुश्किल कुछ नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल कुछ नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, सब ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तुम जरा कोशिश तो कर। चलिए तो आपको बताते हैं रणनीति क्या होगा आपको पढ़ने का, और वो रणनीति क्या है उस पर ध्यान देना बाबू। वो रणनीति क्या है, तो आपको नवंबर में क्या करना है, नवंबर से वो कैसे पढ़ना है। सबसे पहला वो क्या लेना है, क्वेश्चन बैंक। पहला वो क्या लेना है, क्वेश्चन बैंक लेना है बाबू, ठीक है मेरे लाडलो। पहले तुमको क्या करना है, तुमको पहले लेना है क्वेश्चन बैंक लेना है, ठीक है। क्वेश्चन जो बैंक होता है, क्वेश्चन जो बैंक होता है उसको पहले तुमको लेना है, ठीक है। और पहले तुमको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक का, जैसे मान ले जाए कि हम पहले मैथ बना रहे हैं, ठीक है। पहले हम क्या बना रहे हैं, मैथ, और मैथ का चैप्टर नंबर पहला, मैथ का चैप्टर नंबर पहला वो क्या है, रियल नंबर है। वो क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर से क्वेश्चन बैंक में अब तक जितना क्वेश्चन पूछा है 2009 से रहे या 2008 से रहे, जब तक अभी तक जितना पूछा 2025 तक, एकदम तुमको हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन को कम से कम तुमको 4 बार 3 बार 5 बार लगा दो, ठीक है, ताकि तुमको इतना प्रैक्टिस हो जाए कि क्वेश्चनवा के देखते ही तुम्हारे दिमाग में एकदम डाउनलोड हो जाए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखो, ये तो आपका हो गया पहला जी, रियल नंबर वाला हो गया, ये तो मैथ में आपका हो गया। अब जब आप इस सब्जेक्टिव बना लेंगे तब क्या करना, आपको ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव पर। तो आपको किस पे ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव बनाने के बाद आपको ध्यान देना ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव वो सही खोजेंगे, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत का जो फल आएगा ना अंतिम बॉस, वो तुमको मजा आएगा, लगेगा कि कुछ पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे सब्जेक्टिव खोजेंगे हम कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ आया, कितना कितना आया है, ठीक है, उसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव खोजना है कि रियल नंबर से अब तक कितना क्वेश्चन पूछा है, सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ टिक मारेंगे, ठीक है। और एक बात नहीं कि आज पढ़ लिए अब छोड़ दिए, अब एग्जाम बाद देखेंगे, ठीक है, और उसे आपको नहीं करना, ठीक है। मतलब कि आज खत्म किए,
बस 5 दिन के बाद फिर से देखेंगे उसको रिवाइज करके कि क्या हमसे वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कहीं नहीं बन रहा है भाई, कहीं पर हम गलती कर रहे हैं, उस गलती को तुमको खोजना है और यही गलती को खोज खोज के तुमको आखिरी समय में मजा आएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं पक्का कि आपको 100 में से 100 नंबर मैथ में आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए जैसे आप हम कह रहे हैं उसको खाली कीजिएगा, जैसे रियल नंबर खत्म करिए वैसे ही बहुपद खत्म कर दीजिएगा, वैसे ही दो चौरैखिक संख्या खत्म कर दीजिएगा। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। अब आपको रहा बात कुछ कि मैथ में हो गया, अब फिजिक्स सिस्टम में क्या करेंगे भैया, इसको तो याद करने वाला है भैया, इसको क्या करेंगे, तो आपको इसको भी वैसा ही करना है। चैप्टर नंबर पहला उठाना है आपको क्वेश्चन बैंक से और देखना है कि चैप्टर नंबर 1 से प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन से जितना क्वेश्चन आप तक पूछा है सारा क्वेश्चन को लिख लिख कर उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगर उसका आंसर तुमको नहीं पता है तो आप देखिए कि गूगल सर्च करके देखिए, आपका नोट्स देखिए उलट के या सर से पूछिए और उसका आंसर जो है आराम से लिख के अच्छा सा हैंड राइटिंग बैठा बैठा के लिख के और उसको रटना शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा आप अभी रटिएगा बाबू उतना ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, एक वैज्ञानिक प्रूव किया है जिस रूल का नाम क्या होता है 3-2-1 रूल। ठीक है, इसका नाम क्या होता है बाबू, इसका नाम क्या होता है, एक रूल होता है जिसका नाम क्या है 3-2-1 रूल। इस रूल को अगर आप फॉलो कर लीजिएगा ना जी तो आपको बता रहे हैं 3 महीना जो आपका है ना नवंबर दिसंबर और जनवरी, अगर ये रूल के आप फॉलो कर लिए 3-2-1 रूल को फॉलो कर लिए तो हम बता रहे हैं कि आप गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है ना, गर्दा का धूरी भी आप उड़ा दीजिएगा। ठीक है, ये 3-2-1 रूल क्या होता है, तो सबसे पहले तुम क्या करना है, सोने से पहले क्या करना है आपको, सोने से पहले 3-2-1 रूल में क्या करना है, सोने से पहले आपको कल के बारे में सोचना है। ठीक है, कि कल हमें क्या क्या पढ़ना है, ये ना कि सो रहे हैं और 1 महीना के दम कितनी सोच लिए कि कल ही पढ़ेंगे कल वो पढ़ेंगे, ऐसे कुछ आपसे होने वाला नहीं है। आपको कल के बारे में सोचना है कि कल हम क्या पढ़ेंगे, बस एक दिन के बारे में सोचना, ज्यादा नहीं, बस एक ही दिन के बारे में आपको सोचना है कि कल हम क्या पढ़ेंगे। अब इस सोने से पहले आप सोच, ये आपका पहला रूल हो गया। दूसरा क्या करना है, जो आप सोचे थे उस पर तुमको काम करना है। मान लो हम सोचे थे कोई चीज कि कल मैथ के जो रियल नंबर है ओकरा गर्दा उड़ा देंगे, एकदम सब क्वेश्चन बना देंगे एकदम। ठीक है, जितना क्वेश्चन पूछा ना है सब रगड़ देंगे। अब दूसरा दिन तुमको वही काम करना है जो आप सोचे थे रात में सोने से पहले, उस पर तुमको काम करना है। ठीक है, और सारा क्वेश्चन चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा रहे चाहे आधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, अब तुमको उसको बना देना है। ठीक है, अब बनाने के बाद क्या करना है, एक जो होता है पहला जो रूल हो गया 3-2-1 रूल में ये जो रूल आता है, उसके बाद क्या करना, बना लेंगे और बनाने के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है बॉस, तो आपको रिवीजन करना है। 3-2-1 रूल में आपको क्या करना है, पहले आपको रात में सोना है, फिर आपको उस पर काम करना है कि आप क्या सोचे थे सोने से पहले, कि आप किसको याद, फिजिक्स में याद करना था कि केमिस्ट्री में याद करना था कि बायोलॉजी में याद करना था, वो आप सोच लिए। उसके बाद आपको उस पर काम करके और फिर उसको रिवाइज करना है। जैसे हम कुछ याद कर रहे हैं तो पहले हम उसको याद करेंगे, एक बार पहले पढ़ेंगे बढ़िया से, फिर उसको बढ़िया से याद करेंगे और याद करने के बाद लिख लिख के उसको रिवाइज करेंगे। भूलेंगे जी, एग्जाम में आएगा ना तो गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए तो हमको बताने का, मेरा आज का वीडियो बताने का मकसद मेरा यही था कि आपको नवंबर से तैयारी कैसे करना है। ठीक है बाबू, तो आप 3-2-1 रूल को फॉलो कीजिए या अपने से वो नया रूल निकालिए और रेगुलर क्लास कीजिए, रेगुलर पढ़िए, गर्दा उड़ा के एकदम पढ़िए। ठीक है, कुछ भी हो जाए, कोई इधर गिर गया है पड़ गया नहीं देखना, हमको सिर्फ फोकस ये करना है कि हमें मैट्रिक का एग्जाम देना है और ये आपके जीवन का पहला जो है यहाँ पे पहला एग्जाम होगा। जो आप 9 क्लास से आपको क्या पढ़े, आप लोग क्या पढ़े हैं, जीवन में आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि 9 क्लास में आप क्या पढ़े हैं। आपसे कोई पूछेगा कि बाबू के मैट्रिक में कितना नंबर आया है। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, जीवन में आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि 9 क्लास में आप क्या पढ़े हैं। आपसे कोई पूछेगा कि बाबू के मैट्रिक में कितना नंबर आया है। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा कि बाबू के मैट्रिक में कितना नंबर आया है, बाबू के इंटर में कितना नंबर आया है। आपसे लाइफ में ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि बाबू पहला में टॉप था, तीसरा में टॉप किया था, चौथा में टॉप किया, 9वां तक टॉप किया और 10वां नंबर में कम गया। आपसे ये पूछा 10वां में कितना नंबर लाया। ठीक है, तो इस बात को फॉलो कीजिए। ठीक है, और जो 3-2-1 रूल है इसको आप अपनाइए, देखिए करके एक बार, रात से सोने से पहले रणनीति बनाई कि हमें ये करना है, फिर जब आप हो जाता है तो उस पर काम कीजिए और फिर उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है बाबू, मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक सबको बाय।